Good morning, students. Yesterday we have completed up to worksheet 11. So today we are going to start worksheet 12. Sentence first. She began working as a junior doctor. She began to work as a junior doctor. It means to say that in such type of verbs, with such type of verbs, begin, these are given here: begin, love, prefer, like, continue, hate, start, try, propose, learn, intend, and continue. With such type of verbs, we can use both gerund as well as to infinitive. Okay, she began working as a junior doctor. She began to work as a junior doctor. I prefer to walk down to my office. I prefer walking down to my office. After certain verbs, we can use either the ing form or the to infinitive without any difference in their मीनिंग. यानी इट मीन टू से दैट चाहे हम ing लगाएं यानी gerund लगाएं या पार्टिसिपल लगाएं, चाहे हम टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएं यानी टू इन्फिनेटिव लगाएं, तो सेंटेंस के मीनिंग में कोई भी चेंज नहीं होता है. चलिए आगे. यहाँ पर हमें ये एक्सरसाइज करनी है. फर्स्ट सेंटेंस दिया गया है, आई लव रीडिंग शॉर्ट स्टोरीज. आई लव टू रीड शॉर्ट स्टोरीज. कंटिन्यू वर्ड को यूज़ करते हुए आई कंटिन्यू रीडिंग नॉवल. ठीक है, या आई कंटिन्यू रीडिंग नॉवल. आई कंटिन्यू टू रीड नॉवल. आई स्टार्ट जैसे वर्ब है, आई स्टार्टेड रीडिंग ए न्यू बुक. रीडिंग ए न्यू बुक. आई स्टार्टेड टू रीड ए न्यू बुक. Both are right. Propose. I propose him to go there. To के बाद going नहीं लगता बेटा. To go there. I proposed him to go there. I proposed him for going. I proposed him for लगेगा यहाँ पर, for going there. I proposed him to go there. Try. I am trying cooking. I am trying cooking. I am trying to cook. ठीक है, to cook. इंटेंट का मतलब होता है किसी भी काम को जानबूझ कर करना. ठीक है, I intended watching TV serials. I intended watching TV serials. I intended to watch. टू के बाद ing नहीं लगता बेटा. ठीक है, टू नहीं के बाद ing नहीं लगता. ing से पहले ऑफ लगता है या फोर लगता है. चलिए आगे. ये जो वर्कशीट 13 है, ये आपको करनी है. डेवलप अ स्टोरी यूजिंग द hints given below. यूज as many infinitives, participles and gerunds as you can. Underline the infinitive and ing from wherever you used. जहाँ पर भी आप infinitive, to infinitive, where infinitive, participles, etc. you use, then you should underline those words. जैसे यहाँ पर है, अमन smoking in bed, sleep, suddenly woke up, sheet burning, jumped up. ठीक है, क्या हुआ? Put the fire out, a big hole in sheet, resolve never to smoke. तो इसमें क्या थीम बनी कि जो अमन जो है वो अपने बेड में जो है ना स्मोकिंग कर रहा था, तो क्या होगा, स्मोकिंग करने की वजह से जो है उसमें आग लग गई, और आग लगने से क्या हुआ, धुआं उठ गया, फायर हो गई, और उसने कभी भी स्मोक ना करने का कसम खा ली. उसने रिजोल्व कर लिया, उसने रिजोल्यूट कर लिया, डिटरमाइन कर लिया. ठीक है, तो ये स्टोरी आपको यहाँ पर डेवलप करनी है, जो आपका फिल इन ये गैप दे रखा है, लाइंस दे रखी हैं. चलिए अब है एक्सरसाइज डू इट योर सेल्फ. ठीक है, डू इट योर सेल्फ का मतलब है हम पूरा चैप्टर बेटा पढ़ चुके हैं. वी हैव रेड द होल lesson and we have read all the rules and regulation concern this topic. So now we will do this exercise ourselves. Fish is my favorite sport. तो इसकी जगह क्या आएगा, फिशिंग आएगा. ठीक है, आपका पेपर में इस टाइप से भी आता है जिसमें कि आपको करेक्ट करना होता है. आई ओफन फिश फॉर आवर्स विदाउट कैचिंग एनीथिंग. देखो यहाँ पर जो फिश है वो नाउन है. ठीक है, और यहाँ पर क्या है,
फिशिंग क्या हो गया, फिशिंग भी नाउन है लेकिन वहाँ फिशिंग क्या हो गया, एक काम हो गया। फिशिंग का मतलब मछली पकड़ना, ठीक है। नेक्स्ट है विदाउट कैचिंग एनीथिंग, सम फिशरमैन इंस्टेड ऑफ कैचिंग फिश कैच ओल्ड बूट्स। कैचिंग ऑफ आ गया ना यहाँ पर, तो कैचिंग आ गया। कैच ओल्ड यानी पकड़ते हैं, ओल्ड बूट्स एंड रबिश। आई नेवर गेट एन अपॉर्चुनिटी फॉर कैच एनी थिंग, यू मस्ट गिव फॉर कैचिंग एनी थिंग। फॉर क्या आएगा, टू कैच नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा बेटा फॉर कैचिंग एनी थिंग, ठीक है। यू मस्ट गिव अप क्या, कैचिंग फिश। यू मस्ट गिव अप कैच फिश। माई फ्रेंड्स से कि माई फ्रेंड्स से का मतलब कहते हैं कि यू मस्ट गिव अप कैचिंग फिश, ठीक है। मस्ट बट आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन सिटिंग इन एंड सिटिंग इन अबाउट एंड डूइंग नथिंग, यानी कुछ नहीं करना और सिर्फ बैठना मेरे को। माई एम इज़ टू फूलिंग माई सेल्फ, टू फूल, टू फूलिंग नहीं, टू आए, टू के बाद क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तो टू फूल आएगा, ठीक है बच्चे। चलिए आगे हमें ये भी करनी है एक्सरसाइज। देखिए ये पूरा का पूरा एक मतलब स्टोरी टाइप है, और इसमें हमें हमारे को क्या करना है, फिल करना है, ठीक है। चलिए कंप्लीट द फॉलोइंग पैसेज बाय फिलिंग द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म्स ऑफ नॉन फाइनाइट्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। एज द इवनिंग वोर ऑन, वियर वोर वोर्न, वियर वोर का मतलब क्या, जैसे ही इवनिंग हुई, इवनिंग पहनी, मतलब यहाँ पर सेंस क्या लगता है, जैसे ही रात इवनिंग हुई। आई सा द लोडिंग ऑफ फूड इन द होल्ड ऑफ द शिप, ठीक है, मैंने मतलब लोड होते हुए देखा। आई वॉज स्पेशली थ्रिल्ड व्हेन टू हेलीकॉप्टर्स लैंडेड ऑन द डैक, हेलीकॉप्टर में से जो सामान था वो हेलीकॉप्टर में ले जाया जा रहा था। इन द सनलाइट द हेलीकॉप्टर्स ग्लोड विच वॉज मीन्ट फॉर स्पॉटिंग दैम ईजीली, मतलब वो ग्लोड का मतलब चमक रहे थे, इसलिए हम उनको स्पॉट कर सकते थे कि भी ये चीज़ यहाँ है यहाँ पर। विच वन इज़ एट सी, द हेलीकॉप्टर्स आर नॉट अलाउड टू स्टे, यहाँ पर क्या आएगा, टू स्टे आएगा। आउट इन द ओपन फॉर फियर ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लोइंग दैम ऑफ द डेक, ठीक है, ताकि कहीं वो डेक से मतलब ब्लो ना हो जाए, बह ना जाए। बाय इवनिंग मैनी साइंटिस्ट हैड गैदर्ड ऑन द डेक, बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे वो वहाँ डेक पर गैदर हो चुके थे। दे वर चैटिंग एंड जॉकिंग, वो चैट कर रहे थे, जॉकिंग कर रहे थे, आपस में मजाक कर रहे थे। सम ऑफ देम वर टॉल एंड हैफ्टी, टॉल एंड हैफ्टी का मतलब हट्टे कट्टे। सम वर इवन फिट टू बी इन ए सर्कस, या फॉर बीइंग इन ए सर्कस, दोनों ही आ सकते, टू बी और फॉर बीइंग, दोनों ही ठीक है यहाँ पर, ठीक है। सो फनी इन अपीयरेंस आई नोटिस्ड ए बियर्डेड मैन व्हेन आई लुक्ड एट हिम, ही लुक्ड द अदर वे एंड स्टार्टेड lighting a cigarette, started to light, ठीक है, भी ठीक है और लाइटिंग भी ठीक है। आई थॉट ऑफ आस्किंग माई अंकल अबाउट दिस स्ट्रेंज मैन एंड बट गेव अप थिंकिंग दैट इट माइट बी जस्ट नथिंग। बिफोर द सनसेट ऑल द लाइट्स ऑफ द बोट lit up, lit up का मतलब जल जाना। द सी वॉज ब्यूटिफुल टू लुक एट, यानी बहुत ही लुक, अगर यहाँ पर ये पहले आ जाता द सन वॉज लुकिंग ब्यूटीफुल, तब तक लुकिंग आ जाता, लेकिन ब्यूटीफुल पहले दे रखा है और बाद में लुक दे लगाना हमारे को, टू इन्फिनिटिव आएगा। द एंकर वॉज देन लिफ्टेड एंड द क्वे बेगे to move in the opposite direction. Some people on the quay raised their hands वीविंग टू अस, वीविंग करते हैं ना, ऐसे 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 करते हैं, जैसे वीविंग सबको कर दिया ऐसे ऐसे। द शिप बिगेन टू स्वे स्लोली लाइक ए क्रैडल, क्रैडल क्या होता है बेटा, झूला, ठीक है, बच्चे का जो झूला होता है ना, तो ऐसे धीरे धीरे घुमाते हैं उसको, ऐसे ऐसे करके, ऐसे 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 करके उसको घुमाते हैं, तो क्रैडल की तरह बल्कि शिप जो है ना वो स्वे होने लगा, हिलने लगा, ठीक है।
क्योंकि आपको पता है कि जब शिप चलता है पानी में तो वो हिलता है, ऐसे लगता है जैसे हिल रहा है और हमें झूले मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आगे है बच्चे। टुडे वी हैव completed all the worksheet of this lesson. So tomorrow we will start the lesson linker. ठीक है, next topic linker. Only 4 topics are left in this book. So tomorrow we will start the topic linker and then we will do classes. Okay, bye बच्चे।